नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। दशहरा पूजा के बाद कहीं विसर्जन तो कहीं शुक्रवार को होगा विसर्जन। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में भरा गया माई का खोइंचा। जिला पदाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। अचानक से गंडक के जलस्तर में दर्ज की जा रही है वृद्धि। बारिश के बीच चलता रहा कवि सम्मेलन, बजती रही तालियां और प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूरे जिले में दशहरा के धूम के बाद से अब विसर्जन का कार्य शुरू हो गया है। वहीं जिले में कई पंडालों में आज भी विसर्जन नहीं किया गया और आज भी लोग मेला घूमने आए। वहीं ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में सोमवार की शाम निशा पूजा के दिन हथुआ राज परिवार द्वारा पूर्व से आ रही परंपरा को दोहराते हुए दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर मां का खोइंचा भरा गया। पूरे मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया गया। प्रत्येक वर्ष राज परिवार द्वारा महानिशा पूजा के दिन पूजा अर्चना की जाती है। उधर राज परिवार द्वारा शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी जागरण का आयोजन किया गया। सोमवार को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज परिवार की तरफ से देवी जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान नवरात्र में राजनंदिनी और नागेंद्र उजाला की तरफ से शानदार प्रस्तुति की गई। उधर हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि पंचदेवरी प्रखंड में दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शांतिपूर्ण माहौल में इस बार पूजा संपन्न हुआ। शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। सभी मेला स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती रही। उधर मंगलवार को विजयदशमी के अवसर पर प्रखंड बाजार, जमुनाहा बाजार, पंचदेवरी बाजार, नटवा, करपूरी बाजार, बहिरवा बाजार, राजापुर मोड़, जनता बाजार, दिउलिया मोड़, बैसिया मोड़, दुर्गा मोड़, खाल गांव सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पंडालों में काफी भीड़ देखी गई। उधर माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में प्रशासन की देखरेख में दुर्गा पूजा समितियों के सदस्यों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन गाजे बाजे के साथ गंडक नहर और लंगटू हाथा छठ घाट के समीप शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। वर्षा टाइम्स मिलने तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा 6 अक्टूबर को जिला समन्वयालय गोपालगंज के परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए हुए प्रत्येक फरियादी से मिलकर उनकी समस्याओं को डीएम ने सुना। उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया। महोदय द्वारा कुछ फरियादियों को बड़े सलीके से समझाया गया कि वे अपने विवाद में आपसी सुलह और समझौते से अपने विवाद को सुलझाएं। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुबह में वाल्मीकि नगर बैराज से 2,09,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। टोटल डिस्चार्ज 2,24,400 क्यूसेक पानी बताया जा रहा है। गोपालगंज में भी गंडक के निचले इलाकों में पानी के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला समन्वयालय गोपालगंज सभागार में 101 गोपालगंज विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 को लेकर गठित सभी कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान जिला स्तर पर संपादित निर्वाचन के कार्यों के बारे में जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रेक्षा की। इसके लिए सभी कोषांगों से निर्वाचन संबंधित कार्यों को पूर्व से ही तैयार करने के निर्देश दिए गए। कार्मिक कोषांग कर्मियों के जिन डाटा में सुधार आवश्यक हो सुधार करा लें। सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर गाँवों में भी टीआर सूची के आधार पर आकलन कर मतदाता प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को उपचुनाव के लिए गठित कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों और नोडल पदाधिकारियों के नामों की घोषणा उपनिर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज शशि प्रकाश राय द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देश पर की गई। उधर फुलवरिया प्रखंड कार्यालय कक्ष में गुरुवार को सारण स्नातक निर्वाचन नियमावली में नाम जोड़ने को लेकर एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार रोशन ने की। बैठक में निर्वाचन से संबंधित कर्मी, बीएलओ सहित अन्य शामिल हुए। बैठक में उपस्थित कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए वीडियो श्री रोशन ने कहा कि सारण स्नातक निर्वाचन नियमावली में नाम जोड़ने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिए गए टास्क में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मी पर विभागीय अनुशंसा कर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मी खुद होंगे। वहीं बैठक में के बाद वीडियो श्री रोशन ने पत्रकारों से कहा कि जो नागरिक 31 अक्टूबर 2019 तक स्नातक की परीक्षा में सफलता पा लिए हों वो प्रखंड कार्यालय में आकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। वैसे प्रखंड के 12 पंचायत में स्नातक की परीक्षा में सफलता पाए हुए नागरिकों को 1 अक्टूबर से अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं, जो 17 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा लगातार 3 दिनों तक मां दुर्गा की आकर्षक झांकी बनाई गई और लोगों के बीच कई तरह के संदेश दिए गए। झांकी में ब्रह्म कुमारी की बहनों ने मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश तथा कार्तिकेय जी, महिषासुर आदि का रूप धारण किया और जीवंत झांकी देख दर्शक मंत्रमुग्ध होते रहे। इस आकर्षक झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झांकी में पहुंचे लोगों को जानकारी देते हुए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बरौली सेंटर की मुख्य प्रशासिका पूनम बहन ने कहा कि माता दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने का प्रतीक हैं, जिसने अपने क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी महिषासुर का वध किया। उन्हीं की पूजा आज दुर्गा के रूप में की जा रही है। पूनम बहन ने परम शक्ति के कुछ कर्तव्यों को प्रतिमाओं और प्रतीकों से समझाने की कोशिश की। मोबाइल बा नीमन, मोबाइल बा बाउर, इहो एगो मिसाइल बा बाउर। मोबाइल से आदत बिगड़े के डर बा, फोटो फिल्म वाला झंझट के डर बा। सरीखी हास्य व्यंग कविताएं जब नकटो भवानी के प्रांगण में स्थित मंच से कवि बादशाह प्रेमी ने सुनाई तो ठहाकों का बाजार गर्म हो गया। यहां दशहरा के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां देश के कई प्रदेशों से हर प्रकृति के कवि अपनी कविताओं के सुर की सरिता बहा रहे थे। हालांकि बारिश भी हो रही थी, लेकिन कवियों ने कुछ ऐसा समा बांधा कि एक भी श्रोता अंत तक अपनी जगह से नहीं हिला और भीगते हुए कवि सम्मेलन का आनंद लिया गया। उधर उचका गांव थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बंकीखाल गांव में छापेमारी कर शराब के कारोबार में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह गश्ती पद पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि बंकीखाल गांव में कुछ लोगों द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो 3 लोगों को 4 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उधर नवरात्रि मेला देखने आए युवकों पर स्मैकियों ने चाकू मारकर घायल कर हमला किया। घायल युवकों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के माझा बाजार के सोनू कुमार, दीपू कुमार सहित 4 युवक मंगलवार को गोपालगंज में नवरात्रि मेला देखने गए। इसी बीच रात्रि के करीब 10:30 बजे गंगा नर्सरी के आसपास NH-27 पर स्मैकियों ने युवक को रोककर चाकू से हमला कर दिया, जिस दौरान स्मैकियों ने लाठी डंडे से भी मारपीट कर युवकों को घायल कर दिया। उधर इस मामले में एक को गिरफ्तार भी किया गया है। फुलवरिया के बथुआ बाजार स्थित बरेठा राम जानकी शिव पार्वती वैष्णव मठ से बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने अष्टधातु निर्मित 8 मूर्तियों की चोरी कर ली, जिसकी कीमत खुले बाजार में 8 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की गई मूर्तियों में राम जानकी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गणेश, हनुमान व शालिग्राम की मूर्तियां शामिल हैं। गुरुवार की सुबह घटना की सूचना मिलते हैं स्थानीय थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। इस संबंध में मठ के पुजारी मैनेजर चौधरी ने एक लिखित शिकायत पुलिस को दी है, जिसमें अज्ञात चोरों के खिलाफ आरोप लगाया गया है। बीड़ी नहीं देने पर युवक को चाकू से गोद दिया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चाकू मारने वाले आरोपी को पीट कर उसकी हत्या कर दी। मीरगंज नगर थाने के मटिहानी नैन गांव की घटना बताई जा रही है। युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के चैलवा गांव की घटना बताई जा रही है। मृतक युवती की पहचान चैलवा गांव निवासी जयराम तुराहा की 19 वर्षीय पुत्री मनोरमा कुमारी के रूप में की गई है। चिकित्सकों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल में ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया। बहिष्कार में इमरजेंसी सेवा और राष्ट्रीय कार्य को चालू रखा गया। थाने में बंद शराब तस्कर से शराब के नशे की हालत में मिलने पहुंचे पैक्स अध्यक्ष, शक के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय पीएचसी में पैक्स अध्यक्ष का कराया गया मेडिकल। शराब पीने की पुष्टि के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कुचायकोट प्रखंड के सासामुसा पैक्स अध्यक्ष परमेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। उधर बुधवार की देर शाम विजयपुर स्थित माणन घाट खनुआ नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वह मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए साथियों के साथ नदी में गया था। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के सरुपाई चरखिया गांव निवासी गोपाल भगत के 18 वर्षीय पुत्र के रूप में की गई है। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है और शव को परिजनों ने अपने घर ले गए। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दशहरा पूजा के बाद कहीं विसर्जन तो कहीं शुक्रवार को होगा विसर्जन। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में भरा गया मां का खोइंचा। जिला पदाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। अचानक से गंडक के जलस्तर में दर्ज हुई वृद्धि। बारिश के बीच चलता रहा कवि सम्मेलन। बजती रही तालियां और प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से एक युवक की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।